أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. अच्छा, आयत नंबर 61 से आगाज होता है आज के लेसन का। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वइज़ क़ुल्तुम या मूसा। अब यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हुआ था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में कि जब ये वो वाक़या था सहराए सीना में, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी। फिर जब उन्होंने सहरा के अंदर जब उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा हमें पानी चाहिए। तो उन्होंने जब पत्थर को मारा और फिर वहाँ से पानी के चश्मे फूट पड़े। और फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी जो कौम थी उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने उनको मनो सल्वा भी अता किया। और फिर अल्लाह ताला ने जब उनको मनो सल्वा जब अता किया तो फिर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा वइज़ क़ुल्तुम या मूसा। उन्होंने सब उनकी कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा ए मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन, ए मूसा हम हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते इस एक ही खाने पर। हम इस मनो सल्वा को खा खा कर उकता गए हैं। हमें तो वो चीज़ चाहिए जो ज़मीन उगाती है। तो अपने रब से दुआ कर कि हमें वही गेहूँ वापस कर दे जो हम पहले उगाया करते थे। हम फिर से मुशक्कत करेंगे और ज़मीन में से गेहूँ को फसलों को उगाया करेंगे। हालांकि उनको इसकी ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ अता किया। अल्लाह ताला ने उनको अच्छा मौसम भी दिया, उनको खाने पीने के लिए सामान भी अता किया और अल्लाह ताला ने उनको हर चीज़ अता की। लेकिन उन्होंने उस चीज़ की नाशुक्री, ना सिर्फ नाशुक्री की बल्कि उन्होंने मज़ीद उसमें हीले बयान किए और उन्होंने उस चीज़ को बदलना चाहा कि नहीं हमें ये चीज़ नहीं चाहिए बल्कि हमें ये चाहिए। तो उन्होंने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, मूसा हम हरगिज़ इस बात पर सब्र नहीं कर सकते कि हम एक ही खाना खाने पर काफ़ी हो जाएं। तो अपने रब को पुकार, अपने रब से दुआ कर, फदउ लना, बस अपने रब से दुआ कर, रब्बका युखरिज कि तेरा रब निकाले हमारे लिए, लना मिम्मा तुम्बितुल अर्द कि वो चीज़ें हमें तेरा रब दे जो ज़मीन उगाती है। हम खुद मुशक्कत करेंगे, हम खुद ये सारी चीज़ें उगाएंगे। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? उन्होंने क्या क्या कहा कि हमें चाहिए, हमें वो चीज़ें चाहिए, वो सब्जियां चाहिए जो ज़मीन उगाए और फिर हम उसे अपनी तरकारियां बनाएं। हम अपने मुख्तलिफ तरह के सालन बनाएं, मिन बकलिहा व किस्साइहा। और फिर उन्होंने क्या कहा कि हमें गंदम भी चाहिए और हमें मसूर की दालें भी चाहिए। यानी कि एक एक चीज़ हर हर चीज़ में से बता दी गई कि क्या क्या चीज़ें उन्हें चाहिए। ये नहीं कि तमाम दालों का जिक्र किया गया। गंदम से मुराद कि इससे रिलेटेड तमाम वो चीज़ें जो गंदम से रिलेट करती हैं वो सारी इसमें शामिल हो जाती हैं। और इसी तरह से जब बात की जाती है सब्जियों की तो उसमें सारी सब्जियां शामिल हो जाती हैं। वादसिहा तो सारी दालें शामिल हो जाती हैं। वबसलिहा और प्याज अपने, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल कर दी गई। उन्होंने कहा कि हमें ये सब चीज़ें चाहिए जो ज़मीन उगाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल अतस्तब्दिलूना, ए मेरी कौम क्या तुम इस चीज को बदलना चाहते हो? अल्लदी, उस चीज से, हुआ अदना खैर हुआ अदना बिल्लदी हुआ खैर, उस चीज के बदले में जो कि कमतर है इससे। ये अल्लाह ताला ने तुम्हें जो मन और सलवा अता किया है ये तो बहुत आला तरीन चीज है। तुम इसकी निस्बत तुम उस चीज को उस चीज से बदलना चाहते हो जो इससे भी कमतर है। तो उनको फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम। अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि किसी शहर में उतर जाओ तो यकीनन जो कुछ तुमने मांगा है वो तुम्हें वहां पर मिल जाएगा, वो तुम्हारे लिए होगा। यानी जो जो चीज़ तुम्हें मतलूब है वो तुम्हें शहर में आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए ख़ास दुआ मांगने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा कि मिस्र से मुराद कोई ख़ास वो मिस्र नहीं है जो अभी का मिस्र है, बल्कि मिस्र कहा जाता है शहर को। तो मिस्र यानी कि एक शहर में उतर जाओ। तो बनी इसराइल का ये जो सवाल था ये दर हकीकत उनका सवाल सरकशी और बगावत की वजह से था कि उन्हें इस सवाल की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने उनको उस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको डायरेक्ट बस ये कहा कि तुम उतर जाओ, जाकर तुम जब नाराज़गी का इजहार किया जाता है तो हम सिर्फ हाँ और ना में जवाब दे देते हैं बस। तो अल्लाह ताला ने उनको उनके सवाल को इग्नोर कर दिया, बल्कि उनको कहा कि जो कुछ तुमने मांगा है तुम्हें मिल जाएगा, तुम उतर जाओ यहाँ से और जाके किसी शहर में जाके जो सब्जियां भी वो और जाके तुम ये सारी की सारी फसलें भी उगाओ। उसके बाद अल्लाह ताला की नाराजगी का क्या असर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको ये हुक्म तो दे दिया, वो नीचे उतर गई और फिर उन्होंने ये काम शुरू किया। तो अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब फिर क्या बना कि वह दूरी बत
ज़िल्लत वल मस्कना, कि अल्लाह ताला ने फिर उन पर ज़िल्लत और मस्कीनी को मुसल्लत कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको उनके ऊपर मोहताजी को मुसल्लत कर दिया। अल्लाह ताला ने उनको ज़लील कर दिया। अल्लाह ताला ने यहूदियों को मुकम्मल तौर पर ज़लील कर दिया और उनकी रियासत भी उनसे छीन ली, और उन पर मुसलमानों का जजिया लगाना सबसे भारी था। ये उस वक्त से लेकर जब तक इस्लाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उस वक्त तक इनके ऊपर जिल्लत मुसल्लत रही। और ना सिर्फ उस वक्त तक, बल्कि ये जो 18वीं सदी है, उस वक्त तक भी यहूदियों पर ये जिल्लत मुसल्लत रही है। आज जो यहूदी इसराइल के अंदर सब कुछ कर रहे हैं, वो हमारी हमारी मुसलमानों की कोताहियों की वजह से यहाँ तक वो पहुंचे हैं। अदरवाइज अल्लाह ताला ने उनकी नसीब में जिल्लत और मस्कीनी जो है वो लिख दी है। आज अगर हम मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो मुमकिन ही नहीं है कि यहूदी जो है वो इस चीज़ में आगे जा सके। लेकिन वो जिल्लत अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ये कुरान के अंदर लिख दिया कि वह दुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कना, कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जिल्लत और मस्कीनी को, मोहताजी को लिख दिया गया है, उन पर मार दी गई है, फिटकार डाल दी है। बाऊ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, और फिर वो क्या अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, और वो अल्लाह ताला के गज़ब के साथ लौटे। गज़ब उनकी गर्दनों का तोक है, क्योंकि उन्होंने हक की पैरवी से इनकार किया और उनका सौदा कितना ही बुरा था। गज़ब जो अल्लाह ताला का है वो उनके साथ उन एक तोक की तरह से लटका हुआ है, और ये सारे के सारे लोग गज़ब के मुस्तहिक हैं। ये इस वजह से हुआ, ये गज़ब क्यों हुआ कि वो अल्लाह ताला की आयत के साथ कुफ्र करते थे। यहूदी इस वजह से अल्लाह ताला के गज़ब के मुस्तहिक ठहरे थे कि उन्होंने अल्लाह ताला की आयत का इनकार किया, अल्लाह ताला की भेजी हुई तालीमात का भी इनकार किया, और अपनी ख्वाहिशात पर चलते रहे। और अल्लाह ताला के हुक्म के बारे में ये जानने के बावजूद कि अल्लाह ताला ने उसको नाजिल किया है, ढिठाई से उसकी खिलाफ वर्जी करते रहे। और अल्लाह ताला के हुक्म को समझने के बावजूद भी अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते रहे। एक और बात भी क्या हुई कि वो यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, कि ये वो लोग थे, ज़ालिक बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाह, कि ये वो लोग थे, इस वजह से अल्लाह ताला ने किया कि वो अल्लाह ताला की आयत का कुफ्र करते थे, इनकारी थे। और उसके बाद वो क्या करते थे कि अल्लाह के नबियों को भी उन्होंने नाहक कत्ल किया। अल्लाह ताला ने उसके सबब भी इन बनी इसराइल को जिल्लत और मोहताजी का मुकद्दर बना दी। इब्न कसीर में से रवायत है कि बनी इसराइल ने शुरू दिन में 300 नबियों को कत्ल कर दिया, और 300 नबियों को कत्ल करके शाम को अपने बाजारों में सब्जियों का कारोबार शुरू कर दिया। उनको कोई असर ही नहीं पड़ा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि उन्होंने नबियों को कत्ल किया है। इतने सख्त दिल हैं ये। जिन लोगों ने नबियों को कत्ल करते हुए जिनके दिल नहीं कांपे, जो जानते थे कि नबी हैं, तो वो आज ये मासूम फलस्तीनियों को मारते हुए उनके दिल कैसे कांपेंगे। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि इनकी जिंदगियों में जिल्लत उस वक्त से रुसवाई और जिल्लत है जब से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जब उनसे ताबूत सकीना ले लिया गया, उस वक्त से ये जिल्लत और रुसवाई में है। वो इतने सालों का नस्ल दर नस्ल का आज जब उनके हाथ में थोड़ा सा इक़्तिदार आया, वो सारा बदला ले रही हैं, वो अपनी सारी भड़ास निकाल रही हैं। वो कैसे कि इन्होंने सबसे पहले अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी आवाम को अपने दीन से मुंसलिक किया, अपने दीन के अंदर उनको पुख्तगी लाई। वो कोई और इल्म हासिल करें ना करें, लेकिन अपने दीन के मामले में वो बहुत सख्त हैं। आपको मालूम है कि इसराइल के अंदर उनका जो दिन है, इबादत करने का दिन है, उस दिन में वहां पर कोई गाड़ी नहीं चलती, उस दिन भी उनकी कोई शॉप नहीं खुलती, और सारे के सारे लोग पैदल जाते हैं और जाकर इबादत करते हैं, और सारे के सारे लोग पैदल सफर करते हैं। अगर कोई एक भी बंदा अपनी दुकान खोल लेता है तो उसके साथ मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर देते हैं, और इतना बाइकआउट करते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर उसका कारोबार तबाह हो जाता है। वो इतने सख्त हो गए हैं अपने दीन के मामले में। हमारे घरों में कुरान मौजूद है, और हम में से बहुत ही कम कलील तरीन लोग हैं जो इस कुरान को खोल कर समझ कर पढ़ने की कोशिश करते हैं। समझेंगे नहीं तो हम इस पर अमल कैसे करेंगे, समझेंगे नहीं तो हम मुसलमान कैसे बनेंगे, मुसलमान यानी कि अल्लाह ताला की इताअत करने वाला कैसे बनेंगे, फर्माबरदार कैसे बनेंगे, मोमिन कैसे बनेंगे, तकवा कैसे मिलेगा। तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि आज हम किस जगह पर और किस मकाम पर खड़े हैं। तो अल्लाह ताला ने इन तमाम बातों के सबब
ان کی نصیب میں ذلت اور محتاجی لکھ دی، اس وجہ سے کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا، حضرت یوحنا علیہ السلام کو بھی قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا، اور بہت سے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ معلوم ہے نا زکریا علیہ السلام کا، تو یہ ساری نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے بے انتہا ان لوگوں نے نافرمانیاں کی، شرک بھی کیا، بچڑے کی پوجا بھی کی، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی کہہ دیا، اور تمام واجبات جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیے تھے ان کو ترک کر کے حرام کاموں میں پڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو بھی توڑا، اور نیکی کا کام نہ کرتے تھے، اور نہ نیکی کو، اور نہ ہی برائی کو چھوڑتے تھے، اور نہ ہی اس کا حکم دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری نافرمانیوں کے سبب ان پر ذلت مسلط کر دی۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ۔ اب اگلا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اب اگلے رکوع کے اندر سارے لوگوں کے ایمان کی بات کی جا رہی ہے۔ جنت کی شرط نہیں ہے کہ کوئی کسی اسپیشل فرقے سے تعلق رکھتا ہو یا کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کے لیے شرط کیا رکھی ہے کہ ان الذین آمنوا، کہ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، ہادو، جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصارہ ہوئے یعنی کہ عیسائی ہوئے، والصابئین، اور صابی در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو عیسائیت سے لامذہب ہوئے تھے، ان کو صابی کہا جاتا ہے۔ یہ نصرانیوں کا ایک فرقہ تھا عیسائیوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارے کے سارے مذہب تو اپنا لو، من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن وہ جو کہ اللہ پر بھی ایمان لایا اور یوم آخر پر بھی ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل بھی کیے، ایمان بھی لایا اور پھر آخرت پر بھی ایمان لایا اور پھر نیک عمل بھی کرتا رہا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو اللہ کا اس کا اجر اس کے ہر کام کا اس کے رب کے پاس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے نبی پر بھی ایمان لانا، اور ان کی تمام جو 5 چیزیں ہیں، ان تمام کی تمام پلرز پر جو ایمان کی ہیں، ان ساری چیزوں پر ایمان لے کر آنا، کتابوں پر، فرشتوں پر، اللہ پر، یوم آخرت پر، اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا۔ تو پھر تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور پھر اس کے ساتھ ساری نیک عمل بھی کیے، کیونکہ یہ جو باقی جتنے بھی گروپس ہیں وہ ان چیزوں پر ایمان نہیں لاتے، کسی نہ کسی ایک نبی کو نہیں مانتے، باقی ساری کتابوں کو نہیں مانتے، آخرت کے دن کو نہیں مانتے۔ تو جو یہ ساری چیزوں پر ایمان لاتا ہے وہ مسلمان ہے، اور پھر اس کے بعد وہ نیک عمل بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پر کسی بھی قسم کا خوف روز قیامت نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے، شریعت جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اس شریعت کو جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور وہ اس پر ایمان نہ لائے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح سے حضرت عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد کے رسول ہونے پر اپنی رضا کا دل سے اعلان کر دیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ تو انسان کو ان تمام چیزوں پر ایمان لانا لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں سوائے خسارہ پانے والوں کے اور کچھ بھی نہ ہوگا۔ روز قیامت وہ غمگین نہ ہوں گے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ضائع کر دیا۔ اب بنی اسرائیل سے پھر اللہ تعالیٰ ایک میثاق لے رہے ہیں، وعدہ لے رہے ہیں۔ اب یہ وعدہ کیسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو، وہ کوہ طور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کو کتاب عطا کی، تورات عطا کی، تورات نازل ہوئی،
اللہ ताला ने उस कोहितूर को उनके ऊपर उठाकर बुलंद किया। उठाया किसने? फरिश्तों ने इस पहाड़ को उठाकर उन पर बुलंद किया। कुछ रवायात में आता है कि फरिश्तों ने इसको उठाया, कुछ में आता है कि इतना शिद्दत से जलजला हुआ कि ऐसे लगता था कि पूरा का पूरा पहाड़ अभी उनके ऊपर उलट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अभी भी उन्हीं नाफरमानियों में मुब्तला थे। तो जब उनको उनके ऊपर उस पहाड़ को बुलंद किया गया तो फिर अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, कि इस किताब को जो मैंने तुम्हारी तरफ हदायत के लिए नाजिल की है इसको मजबूती से पकड़ लो और अल्लाह का जिक्र करो। माफ़ी लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम सारी की सारी तकवा इख्तियार करो और जो कुछ तौरात के अंदर अल्लाह ताला की तालीमात हैं इस किताब की ना सिर्फ तिलावत करो बल्कि इस पर अमल भी करो। जब तक किताब के अंदर जो चीज़ें तमाम की तमाम आसमानी किताबें अल्लाह ताला ने अमल के लिए भेजी हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। हमें जब उसकी आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि एक जो डॉक्टर है वो डॉक्टर की डिग्री हासिल कर लेता है, एक इंजीनियर है वो इंजीनियर की डिग्री हासिल कर लेता है, पढ़ कर किताबों को। अब उसको उससे फायदा उन डिग्रियों से कब हासिल करेगा? जब वो उनको प्रैक्टिस में लाएगा तो फायदा हासिल करेगा ना। अदरवाइज उसकी किताबों का पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। वो डॉक्टरेट को क्या करेगा? सिवाय एक रद्दी के कागज के उसकी डिग्री किसी काम की नहीं है। यही हाल हम मुसलमानों के लिए भी है। जब तक हम कुरान को पढ़कर इस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर कुरान का पढ़ना हमारे किस काम का? अल्लाह ताला ने इस कुरान को इसलिए भेजा ताकि हम इसको पढ़कर अपने दिलों को खूबसूरत कर सकें, अपने अमाल को इस कुरान के मुताबिक ढाल सकें, अपने आप को बेहतर कर सकें, एक अच्छा मुसलमान बना सकें, तकवा इख्तियार कर सकें। तो अल्लाह ताला ने सूरत आराफ के अंदर इरशाद फरमाया कि और जब हमने पहाड़ को हिलाकर उनके ऊपर उठा दिया गोया वो साइबान है और उन्होंने यकीन कर लिया कि वो इन पर वाक़तन गिरने वाला है। जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसे कुव्वत से पकड़ो और जो भी इसमें है उसे याद रखो ताकि तुम बच जाओ। सूरत आराफ के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं तो क्या आपका और मुझ पर ये हम पर ये लागू नहीं होता? अल्लाह ताला ने तूर की वादी में कोहे तूर को उठाकर बनी इसराइल से अहद लिया था। इस तरह वादी तूर में दहशतनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी। इसकी वजह ये थी कि बनी इसराइल इस कौम के अफराद थे जिन्होंने नेकी की बात कम ही कबूल किया था। अपने भाई बंदों को वो कत्ल कर देते थे, अम्बिया को मार डालते थे, ज्यादतियाँ करते थे, अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करते थे और उनका यही तरीका रहा। इन्हीं में से थे और जिन्हें अल्लाह ताला ने बंदर और सूर बना दिया था। अल्लाह ताला ने इनको बंदर भी इन्हीं को बनाया और सूर भी इन्हीं को बनाया। इनके दिलों के अंदर इतनी शदीद सख्ती मौजूद थी जिसके साथ मुमकिन नहीं था कि वो कोई मुआहिदा निभा सकते। तो अल्लाह ताला ने इतनी सख्ती की कि उनके सरों पर पहाड़ को बुलंद करके उनसे वादा लिया कि अब मेरी शरीयत को मान लो। उसके बावजूद जैसे ही पहाड़ उनके उनके और वो सजदे में ऐसे एक तरफ से वो माफी मांगते और दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे थे कि आप अल्लाह से कहिए कि हमसे ये अजाब को टाल दें। और उनकी नजर ऊपर आसमान पर ही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि पहाड़ हमारे ऊपर गिर ना पड़े। जैसे ही अल्लाह ताला का ये अजाब उनके ऊपर से पलटा फिर से वो वापस पलट गए अपने ही रस्तों। अल्लाह ताला आपको मुझे और हम सबको तक़वा नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का अकीदा दुरुस्त कर दे। जो अल्लाह ताला की हदूद हैं उनका अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन हदूद को पूरा करने वाला बनाए, अकायद को दुरुस्त करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमसे अपने पसंदीदा और मुस्तहिब और मसनून कामों को अल्लाह ताला हमसे करवाए। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो, आपसे भी, मुझसे भी और हमारी आने वाली नस्लों से भी अल्लाह ताला राज़ी रहे। आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अला खैरिहि खल्किहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।